हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.5 और 1.5 में हम आज देखेंगे परिचय। परिचय कहने का मतलब क्या है कि एक्सरसाइज 1.5 को करने से पहले तुमको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो पता होना चाहिए। अब ये सारी बातें हम देखने वाले। जो एक्सरसाइज 1.5 है मेनली हमारा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ। तो जैसा कि हमको पता है कि वास्तविक संख्या की जब भी हम बात करते हैं ना, गौर से देखना है यहाँ पर, वास्तविक संख्या की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्राकृत संख्याएं, प्राकृत का मतलब 1 2 3 4 ये सारी संख्या, देन पूर्ण संख्याएं ये हमारा 0 1 2 3 4 ये सारी, देन हमारे पास आता है पूर्णांक संख्याएं, ये होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये हो जाता है। देन हमारे पास आता है परिमेय संख्या, जिसमें हम ये सारा नंबर्स तो परिमेय संख्या में आता ही है, इसके अलावा 2/3 5/7 3/4 ये सारा नंबर्स आ जाता है, माइनस वाला भी आ जाता है। इसके बाद अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्या जब मिल जाती है ना तो ये बनता है हमारा वास्तविक संख्या। ये सारे नंबर्स मिलकर के वास्तविक संख्या के सेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये बात तुम समझ लो। तो अब हम अगर वास्तविक संख्या के संक्रियाओं की बात करें तो मतलब जो हमको पढ़ना है जोड़ घटा गुना भाग, यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, किसका पढ़ना है? वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ घटा आता है, हमको पूर्ण संख्याओं का भी आता है, पूर्णांक का भी आता है, और परिमेय संख्या का जोड़ घटा भी हमने सीखा है। जैसे 2/3 1/2, अगर तुमको बोले 3/2 गुने 5/7 या बोले 5/7 में भाग दे दो 4/5 से, तो ये सब तो तुम कर लोगे, ये सब तो आता है। हमको नहीं आता है या जो समझने वाली बात है वो कौन सी बात है? समझने वाली बात है, अगर हमको बोला जाए √3 2√2 प्लस √3, इसमें ये जोड़ने के लिए बोला जाए या घटाने के लिए बोला जाए, गुना करने के लिए बोला जाए, भाग करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पर हमको समस्या होने वाली है। तो मेनली इस एक्सरसाइज में हम यही देखने वाले हैं कि रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग और रूट वाली संख्याओं का परिमेयकरण। अच्छा, परिमेयकरण क्या होता है इसके बारे में आगे हम बात करने वाले, साथ ही साथ कुछ सर्व समीकरणों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले, कुछ रूल्स के बारे में जो हमारा इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इतनी सारी बातें हमको इस प्रॉपर वीडियो में यहाँ पर करना है, ठीक है? तो बने रहो, सीख के जाएंगे यहाँ से। चलो जी देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करने वाले वो बात करने वाले हैं रूट वाली संख्याओं का गुना और भाग के बारे में। तो करना तो चाहिए जोड़ घटा के बारे में बात, लेकिन सबसे पहले गुना और भाग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, रीजन है, हम समझ जाएंगे आगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या देखना है, रूट वाली संख्याओं का गुना और भाग देखेंगे हम, गुना और भाग सीखना है, ठीक है? आ जाओ, कुछ रूल्स है जिसको हमको जान लेना है। एक तो ये पहले वाला रूल है ना, इसको भी अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। देन हम उससे पहले कुछ और जानते हैं। अगर हमारे पास दिया हो √a × √a, तो इसका मतलब होता है कि रूट के अंदर a × a। अब रूट के अंदर a × a है, तो अभी के लिए तुम बस इतना याद रखो। अच्छा, इसका अगले चैप्टर में जाएंगे तो इसका और थोड़ा डिटेल में हम बात जानेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, अगर रूट के अंदर अगर दो समान संख्याएं गुना के रूप में रहती है तो वो रूट से बाहर निकल जाती है। कितनी संख्या निकलेगी? एक संख्या। जैसे कि मान लो √2 गुने √2 करे तो ये √2 गुने 2 हो जाएगा और देन ये हमारा बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बात? इसी तरह से अगर हम मान लो √3 गुने √3 करे तो ये यहाँ से रूट के अंदर 3 गुने 3 हो जाएगा और 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बातें समझते चलो, आगे यूज आने वाला है, सारी बातें यूज आने वाली है, इसलिए ऐसा नहीं है कि बस फेंक करके जा रहे हैं। अगर मान लो यहीं पर तुमको दे दिया जाए सपोज कि √2√3 और गुने 3√3। अब देखो यहाँ से रूट के बाहर भी एक संख्या है, यहाँ रूट के बाहर भी एक संख्या है, फिर रूट के अंदर समान संख्या है। तो इस प्रकार के गुना में क्या करते हैं, इस दोनों को अलग गुना करते हैं, 2 गुने 3 तो ये हो जाएगा हमारा 6, और गुने में √3 गुने √3 तो इसको रूट के अंदर में 3 गुने 3 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब जैसा कि पता है रूट के अंदर में 3 गुने 3 है तो एक 3 बाहर आएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 यानी कि 18। तो इस प्रकार से हम इस वाले गुना को कर सकते हैं।
ठीक है जी। चलो इतनी बातें तुमको समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आ गई है तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक और बात है जो हम देख लेते हैं, ये वाला। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लिखते हैं रूट ए इंटू रूट बी तो ये होता है रूट के अंदर में ए बी। ये समझना है हमको, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ तुम्हारे पास पहला उदाहरण हम पकड़ रहे हैं, मान लो रूट 3 है और गुना कर दे इसको रूट 2 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 2, एक ही रूट के अंदर में 3 गुने 2 हो जाएगा, देन ये हो जाएगा हमारा रूट 6। बातें समझ में आ गई। जैसे मान लो दूसरी उदाहरण पकड़ते हैं हम, रूट 5 है और रूट 7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 है 7 है तो 5 इंटू 7 हो जाएगा एक रूट के अंदर में, और 5 सत्ते रूट अंडर 35। थोड़ा सा टाइप चेंज कर ले इसमें, अगर मान लो 4 रूट 3 है इंटू 2 रूट 5 है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो बहुत ईजी है, रूट के बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, और रूट 3 को अगर रूट 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 3 गुने 5। इट मीन्स कि ये हो जाएगा 8 रूट 5 दिया 15। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से रूट वाली संख्याओं का जो गुना है सिंपल वाला, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन रूट वाली संख्याओं के गुना के बाद बारी आ जाती है रूट वाली संख्याओं का भाग किस प्रकार से करते हैं, तो वो भी आओ देख लेते हैं। अगर हम रूट वाली संख्याओं के भाग के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे ये वाला रूल, ये जो रूल तुमको यहाँ पर दिख रहा है। रूल क्या हमारे पास, सिंपल सा रूल है। अगर मान लो रूट के अंदर में ए है, रूट के अंदर में बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर में ए बट्टे बी, ये वाला रूल है। अब इसका मतलब क्या होता है ये हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। क्या मतलब होता है, जैसे सपोज तुम्हारे पास दिया है रूट 3 और रूट 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर 3/5। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, ये तो पहला प्रश्न है। इसका फ़ायदा ये है, मान लो हमारे पास है रूट 15 और नीचे में है रूट 3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको एक ही रूट के अंदर में ये 15 आ जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, ये 3 × 5 = 15, सिर्फ यहाँ पर 5 बच रहा है तो ये हमारा रूट 5 हो जाएगा। इसका फ़ायदा तुम्हारा ये हो जाता है। जैसे मान लो तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, मान लो रूट हमारे पास है 21 और नीचे में है रूट 63। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो ये एक ही रूट के अंदर में इसको लिख सकते हैं 21/63, 21 तिहाई 63 हमारा हो जाएगा। ये बच जा रहा है हमारा 1/3। अब देखो यहाँ से होता ये है कि एक को रूट के अंदर में रखो, बाहर में रखो, वो बाहर में ही रहेगा। इसका मतलब एक बाहर आ जाएगा, नीचे में जो बचेगा वो हमारा रूट 3 यहाँ से बच जाएगा। ठीक है जी। कुछ और प्रश्न हमारा भाग से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्या है प्रश्न हमारे पास, देखो 4th नंबर का प्रश्न क्या है। 4th नंबर का प्रश्न है हमारे पास कि मान लो सपोज कि हमारे पास है 3 रूट 15 और बट्टे में 2 रूट 30, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा ये लेते हैं 12 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो रूट के बाहर वाले को बाहर वाले के साथ हल करना है, या चाहो तो तुम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अच्छा बाहर वाले को बाहर वाले के साथ कर लो। 3 से अगर हम भाग लगाए 12 में तो 3 चौका 12, ये डिवाइड हो जाएगा। देन यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1/4, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 15 और नीचे में है 30, 15 दूनी 30। तो कहने का मतलब ये बच रहा है हमारे पास 1/4 गुने 1 और बट्टे में 2, 2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 गुने 1/√2, या फिर और मल्टीप्लाई करो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 और 4 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो √2। तो इसको हम इस प्रकार से ईजिली कर सकते हैं। अच्छा देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होगा जिसको हो सकता है कि समझने में समस्या हो रही हो, तो इसके लिए सेपरेट में तुमको जो है ना चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ रूट के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सेपरेट वीडियो में, रूट के डिवीज़न के बारे में सेपरेट अलग वीडियो में, रूट के एडिशन के बारे में अलग वीडियो में, और रूट के घटाव के बारे में अलग वीडियो में बात किया गया है। तो वहाँ पर जाके तुम सीख सकते हो, और वहाँ पर तुमको हर एक बात बारीकी से बात किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बारीकी से नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है,
अभी जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है यहाँ पर हम कम क्वेश्चन पकड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन तुमको ज़्यादा मिल जाएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट पे तुमको 10, 20, 30 क्वेश्चन वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ ज़्यादा बेहतर होगा समझने के लिए। अदरवाइज़ तुम यहाँ अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रूट वाला जो डिवीज़न होता है उसको हम ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। देन अब हमने सीखा है रूट वाला गुणा सीख लिया, रूट वाला भाग सीख लिया। अब थोड़ा सा जोड़ और घटाव को देख लेते। तो अगर हमको रूट का जोड़ और घटाव करना है तो क्या हमारे पास किस प्रकार के नंबर्स होने चाहिए। देखो, रूट का जोड़ और घटाव तभी संभव हो पाएगा, पहली बात कि रूट के अंदर में जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखो, रूट के अंदर में 2 है, रूट के अंदर में 2 है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ दोनों में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है तो दोनों में होना चाहिए, तभी हम उसको जोड़ पाएंगे और घटा पाएंगे। सब ठीक है। अब यहाँ पर जुटेगा क्या और घटेगा क्या। अच्छा, एक बात देखो, रूट अगर 2 लिखा है हमने तो यहाँ पर कितना होगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है जी। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इस 1 को 2 के साथ जोड़ देते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा रूट का 2। बातें समझ में आएगी। चलो, ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लो 3 रूट 5 और प्लस कर लेते हैं 5 रूट 3, तो बताओ ये जुटेगा क्या। नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि रूट के अंदर में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर रूट के अंदर में 3 है, तो ये कभी ना जुटेगा ना ही घटेगा, कुछ नहीं होगा। तीसरा उदाहरण देखें। मान लो 6 रूट 5 है और प्लस में 3 रूट 5 है, और भी ले लेते हैं उदाहरण एक, 7 रूट 5 माइनस में 3 रूट 5। तो यहाँ पर देखेंगे 6 रूट 5 है, रूट के अंदर में 5 है, रूट के अंदर में 5 है, जुटेगा क्या, 6 और 3, तो ये 6 और 3 9 हो जाएगा, रूट 5 का रूट 5 यहाँ से हो जाएगा। इसी तरह से 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, और रूट 5 के दोनों रूट 5 के बदले में 1 रूट 5 यहाँ से हम टिक देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली जोड़ और घटाव का काम कर सकते हैं। ये भी बातें समझ में आ गई। चलो, देन हमारे पास अब कुछ क्या है, क्वेश्चन तो नहीं है, चलो देखते हैं। देन अब हमको यहाँ से कुछ और मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ने हैं रूट के बारे में, या ये बोले कि जो हमारा बाकी का रूल्स है उसको हम उदाहरण के जरिए समझते हुए चलते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7, देन 2 प्लस 2 प्लस रूट 5। इस कैलकुलेशन 5 प्लस रूट 7 है ना जी, चलो 5 प्लस रूट 7। तो इस कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे। देखो, इस कैलकुलेशन को करने का तरीका क्या है। अगर अपन a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं c प्लस डी के, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमको, देखो c प्लस डी को, चूँकि इसमें 2 टर्म है ना, c प्लस डी को 2 बार लिखो, c प्लस डी और c प्लस डी। अब देन क्या करना है कि a जो है ना, a को हम यहाँ रखेंगे, और प्लस है तो प्लस यहाँ लगाओ, और b को यहाँ लिखो। देखो, c प्लस डी को हमने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि उसके बाद वाला जो पहले वाला जो मल्टीप्लिकेशन में है उसमें कुल 2 पद है, इसलिए 2 बार लिखा। अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी होता तो इसको a 3 बार c प्लस डी, c प्लस डी, c प्लस डी यहाँ पर लिखा जाता। फिर हमने क्या किया, इस a को यहाँ लिखा, इस b को यहाँ पर लिखा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ac, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे। फिर a को d से गुना करेंगे, ये हो जाएगा ad। फिर इस तरह से b को c से गुना करेंगे, ये होगा bc, प्लस b को d से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा bd। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या है देखना, यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपली इस वाले में 2 पद है तो इसको 2 बार लिखना है, 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5, ये हमने लिखा। सबसे पहले देखो, इस वाले पद में 5 है तो 5 हम यहाँ चिपका देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लेंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस लेते हैं। फिर यहाँ पर रूट 7 यहाँ चिपका देंगे। चलो, चिपक गया ये। अब गुना कर लेते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लेंगे, 5 को 5 रूट 5 से गुना करेंगे तो ये रूट 5 हो जाएगा। फिर प्लस है तो हमने प्लस पकड़ा, रूट 7 को 2 से गुना करेंगे 2 रूट 7 हो जाएगा। फिर रूट 7 को रूट 5 से गुना करेंगे तो रूट 7 बचे
√35 हो जाएगा और यही तुम्हारा सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, और दूसरा तो आसान होने वाला है। देखो 5 + √5 और 5 - √5। तो यहाँ से गौर से देखना कौन सा है हमारा, ये वाला a + √b और a - √b बराबर होता है a² - b। यहाँ पर देखेंगे a + √b इंटू a - √b बराबर होता है a² - b। ये हो जाता है। इस सर्व समीकरण का प्रयोग करें हम तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, माइनस बीच में आएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5, या ये भी बोल सकते हो, चलो 5 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो है कि ये सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 और -5, ये निकलेगा तुमको 20। दूसरी देखो, दूसरे तरीका भी हमारे पास, ये है हमारे पास 5 + √5 इंटू में है 5 - √5। सिंपली इसको क्या करना है ना, a + b और a - b के फॉर्म पे है। हमको पता है यदि कोई a + b इंटू a - b के फॉर्म पर है तो इसको लिखते हैं a² - b²। ये वाला फॉर्मूला तुमने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो समझ लो। चलो इसका मतलब क्या है, a + b अगर a - b दिया है तो a² b² रखते हैं। एक जगह पर 5 है, b की जगह पर √5 है, फिर 5 - √5 है तो इसको करेंगे 5 का स्क्वायर और माइनस में √5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। और शुरू में याद करो, शुरू में हमने बताया था कि अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ से √5 गुने √5 बराबर में 5, स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा, अच्छा 25 होगा नहीं, ये 25 और -5 बराबर कितना हो गया, ये 20। दोनों ही मेथड का प्रयोग करके तुम यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन थर्ड नंबर का प्रश्न है, देखो यहाँ से हमारे पास √3 + √7 का होल स्क्वायर। इसके लिए भी एक सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे हम, a + b का होल स्क्वायर। देखो a + b का होल स्क्वायर यदि लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a² + 2ab प्लस में b²। सपोज अगर हमने √3 को a माना, √7 को b माना, तो यहाँ से हम लिखेंगे √3 + √7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, √3 को a², यहाँ a है तो a का स्क्वायर किए हैं, √3 है तो √3 का स्क्वायर, प्लस है तो बुआ प्लस का चिन्ह ले लो, फिर b है तो b का 2ab लिखा है हमने, फिर यहाँ पर 2 कर लेंगे। a का मान देखो √3 है तो √3 हो जाएगा और b का मान √7 है तो √7 हो जाएगा, प्लस है लास्ट में b है तो b का स्क्वायर क्या है, लास्ट में 7 है तो हम यहाँ पर √7 का स्क्वायर कर लेंगे। अगर √3 का स्क्वायर करते, किसी भी रूट वाली संख्या यदि स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाता है कूद करके, तो ये कूद करके बाहर आ गया। गुना कर लो यहाँ से, 2 का 2 हो जाएगा। √3 को √7 से गुना करेंगे तो ये √21 हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया था पहले। √7 को हम स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो इसका मतलब √7 भी कूद करके बाहर घर के आ जाएगा। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 10 प्लस में 2 √21। ये तुम्हारा सॉल्यूशन आंसर यहाँ से निकल के आ जाता है। देन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। सेम क्वेश्चन है, a + b और a - b के फॉर्म पर है। अगर इसको a माना जाए √11 को और √7 को b माना जाए, फिर इसको √11 को a माना जाए, √7 को b माना जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस का b²। ठीक है जी। तो हमारे पास तो दिया हुआ है क्या, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। इट मीन्स यहाँ पर a - b, a + b था, तो a की जगह पर हमारे पास 11 है तो लिखेंगे, सबसे पहले a² है ना, तो √11 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। b के जगह पर यहाँ √7 है तो लिखेंगे √7 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर करते हैं √, तो वो आएगा 12 नहीं 11, और √7 का करते हैं तो ये 7 आएगा। 11 में से 7 घटा देंगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा 4। तो ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन रूट वाली संख्याओं का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फाइनली कि जो करनी का परिमेयकरण होता है वो हम लोग कैसे करते हैं और आखिर होता क्या है परिमेयकरण।
तो फाइनली अब जो देखना है हमको, अब देखना है फाइनली अब जो हमको देखना है वो देखना है करने का परिमेयकरण। देखो परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर में से रूट को हटा देना। सपोज हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, मान लो कोई सा है 1/√a लिखा हुआ है। इसका परिमेयकरण करने का मतलब है कि रूट हमको जो है वो हर में नहीं दिखना चाहिए। अब इसके लिए करते क्या है, इसके लिए हम करते हैं √a को क्या करते हैं, अंश और हर को, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसके अंश और हर को √a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो पहला तरीका है और बिल्कुल आसान वाला तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा, ये √a हो जाएगा और √a मतलब a गुने a होगा रूट के अंदर में, ये वाला देखो ना ये वाला, और ये होगा √a और 2 √a रूट के अंदर में है मतलब 1 √a बाहर चला आएगा। तो देख रहे हो तुम स्पष्ट यहाँ पर कि यहाँ से जो भी रूट हर में था वो यहाँ से हट चुका है। तो इसी प्रकार से जब हम करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। चलो प्रश्न देख लेते हैं। हमारे पास मान लो 1/√2 है, तो अगर 1/√2 है तो इसको करेंगे क्या, हर में से रूट को हटाना है। तो √2 को ऊपर नीचे अंश और हर में √2 से गुना कर देना है। जब गुना करेंगे तो 1 को √2 से गुना करेंगे, √2 हो जाएगा, √2 गुने √2 यानी कि रूट के अंदर 2 गुने 2 हो जाएगा, √2 और बट्टे में चूँकि रूट के अंदर 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब √2/2 यहाँ से हो जाएगा। एक और उदाहरण ईजी वाले टाइप में हम यहाँ से देखते हैं। जैसे मान लो 3√2 है और यहाँ से है हमारे पास 5√3। अब इसका परिमेयकरण करना है, कैसे करोगे, बहुत आसान है जी, बिल्कुल आसान है। देखो 3√2 है, बट्टे में हमारे पास 5√3 है, तो जो हर में है ना उस पूरे से अंश और हर में गुना करो। हर में है कितना 5√3 और बट्टे में अंश में कितना है 5√3, ये गुना कर दिया हमने। अंश और हर को क्या किया, अंश में 3√3 2 था, हर में 5√3 था। जो हर में था उससे हमने अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब गुना करने के बाद देखते हैं फाइनली क्या आता है। रूट के बाहर 3 है, रूट के बाहर 5 है, तो ये होगा 5 3 15। रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे रूट के अंदर, यहाँ पर बाहर अंदर बाहर दोनों 5 है ना, अंदर बाहर बाहर में, तो ये 25 हो जाएगा। फिर अगर √3 को जानते हैं कि अगर √3 और गुने √3 होगा तो ये तो 3 ही हो जाएगा, इसको 3 कर सकते हैं हम यहाँ ईजिली। तो ये होगा 15√6 और बट्टे में, अच्छा यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं ना, 3 5 15, ठीक है, और 5 25। तो फाइनली हमारे पास आ क्या रहा है कि √6/5, ये हमारा आंसर आ रहा है। स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यहाँ से भी रूट नीचे से गायब हो चुका है, जबकि यहाँ पर हमारे पास रूट था नीचे में, तो इसी को बोलते हैं परिमेयकरण। देन नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कुछ हमारा क्वेश्चन चेंज होने वाला है। जैसे कि मान लो 1/√a प्लस माइनस √b हो, जैसा कि दिया हुआ है √b हो, तो इसको परिमेयकरण करने का क्या तरीका है। इसको परिमेयकरण करने का तरीका है कि इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √a प्लस माइनस गुना करना पड़ेगा, √a प्लस माइनस √b, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √a माइनस प्लस √b और √a माइनस प्लस √b, ऐसे हमको गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि सपोज अब क्वेश्चन देखेंगे ना तो वहाँ से हमको समझ में आएगा। जैसे एक दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास, देख लेते हैं प्रश्न क्वेश्चन। जैसे दिया है हमारे पास 1/2√3, ये हमारे पास दिया है। तो यहाँ पर हमने दोनों रूट रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक भी रूट में होगा तो भी ये रूल लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका परिमेयकरण करना है, 2 प्लस √2। देखो गौर से देखना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, हमने यहाँ प्लस और माइनस का इसलिए लगाया, तो हम इसका मतलब है यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर प्लस रहे तो इसके अंश और हर में माइनस से गुना करना है, और यहाँ पर अगर माइनस रहे तो इसके अंश और हर में प्लस बनाकर गुना करना है। क्या कहने की मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझो बात को। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना तो इसी से करना है। 2 प्लस में √2 है ना, तो यहाँ पर 2 माइनस में √2 से हमको अंश और हर में गुना करना पड़ेगा। अगर माइनस में यहाँ पर रहता 2 माइनस में √2, तो प्लस में 2 प्लस में √2, 2 प्लस में √2 से हमको अंश और हर में गुना करना रहता। अब समझो बात को,
1 को यदि मल्टीप्लाई करें इस पूरे से तो ये होगा 2 माइनस रूट 2, इसमें तो कुछ बदलने वाला ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देख रहे हैं 2 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 इंटू में 2 माइनस रूट 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये किस फॉर्म पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, और जब इस फॉर्म पे आता है इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2, नीचे में क्या करेंगे जी 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। देन इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, इसको अगर आगे सॉल्व करें तो इधर ऊपर में 2 रूट 2 तो है ही, बट्टे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस रूट 2 को स्क्वायर वर्क करेंगे तो 2 होगा, ये होगा 2 माइनस रूट 2, और बट्टे में 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2। तो इस प्रकार से तुम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। कुछ और प्रश्न को हम देखो, 3rd नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 5 बट्टे रूट 3 माइनस रूट 5, 5 बट्टे रूट 3 माइनस रूट 5, इसको हमको हल करना है। कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, देखो गौर से। रूट 3 माइनस 5 है ना, रूट 3 माइनस 5 है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब रूट 3 और इसको कर देंगे प्लस, प्लस रूट 5, अंश और हर दोनों में गुना करना है, रूट 3 प्लस रूट 5, बस यही समस्या है। यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस करके गुना करना है, यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस करके गुना करना है, बस यही समझना है तुमको। देन अगर हम मल्टीप्लाई करिए 5 बाहर ही रह जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5 हमारे पास बच जाएगा, और रूट 3 का यदि वर्ग कर देते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी के फॉर्म में। अब इसको अगर देखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, रूट 3 माइनस 5 और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, रूट 3 प्लस 5, ये a माइनस बी है और ये a माइनस बी प्लस बी है, इसका मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो आ जाओ आगे देखते हैं, ये 5 का 5 रह जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5 ये ऊपर में रहेगा ही, यहाँ से रूट 3 माइनस 5 है तो यहाँ से करेंगे क्या, रूट 3 का वर्ग कर लेंगे, क्या है जी रूट 5 है ना ये, चल, और माइनस में रूट 5 का वर्ग कर लेंगे। गौर से देखना, 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 होगा, 5 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, बट्टे में 5 में से 3 हटा लो तो माइनस का 2, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आ जाता है। तो अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम पूरे एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही।